अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है, इसमें वो कह रहे हैं कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपने इन क्वेश्चन के जो डिनोमिनेटर हैं उनको रैशनलाइज करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या होता है? जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे न्यूमरेटर कहते हैं। ठीक है, आपने जो नीचे वाला हिस्सा है इसको आपने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करना किसको कहते हैं? जब हम, जैसे हमारे पास ये डिनोमिनेटर में मौजूद है, जब हम इसका रेडिकल हटा देंगे, इसे रेडिकल फ्री कर देंगे, तो वो नंबर रैशनलाइज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 लिख रही हूँ। अगर मैं स्क्वायर रूट 3 से 3 को बाहर ले आऊं तो ये नंबर क्या हो गया है? ये रैशनलाइज हो गया है। ठीक है, इसके साथ ही हमारे पास दो किस्म की सर्ट्स होती हैं। ठीक है, तो एक जो मोनोमियल कहलाती है, जो एक रकम पर यक रकमी होती हैं, उन्हें हम मोनोमियल कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास स्क्वायर रूट 3 हो गया, स्क्वायर रूट 7 हो गया, ये हमारे पास मोनोमियल है। इसके अलावा अगर हमारे पास यही रकम ऐसे मौजूद हो, स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, तो ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास बायोनोमियल सर्ट्स हैं, यानी दो रकमें जिसमें एक यक्रम रकमी हमारे पास अदद हो और दूसरा जो है हमारे पास रैशनल अदद हो, तो उसे हम बायनोमियल सर्ट्स कहते हैं। इसके अलावा आपको इन्हीं क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस इस तरह से दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे ऊपर 2 है, नीचे 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, इस किस्म के क्वेश्चंस आएंगे। तो इस किस्म के क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं? इसका डिनोमिनेटर जो है हमारे पास, वो कौन सी सर्ट्स हैं? वो हमारे पास कॉन्जुगेट सर्ट्स कहलाती हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट सर्ट्स में हम क्या करते हैं कि हम इसको जो न्यूमरेटर होता है उसको न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं बाय कॉन्जुगेट। ठीक है, यानी कि हम इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करेंगे न्यूमरेटर के साथ, इसी वैल्यू को हम जो है वो इस डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसका साइन चेंज करने के बाद बाय कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है कि अगर हमारे पास प्लस हो तो वो माइनस हो जाता है, अगर माइनस हो तो वो प्लस हो जाता है। हम कॉन्जुगेट में इनके साइंस जो हैं वो रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, जब मैं आपको ये करवाऊंगी तो आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वैल्यू जो है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास है 3/4 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, ये वैल्यू है हमारे पास। अब मैं क्या करूंगी, जो इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने इरेशनल नंबर को रैशनलाइज करना है, यानी हमने इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर बनाना है, इसको रेडिकल फ्री करना है। ठीक है, तो हम इसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, और नीचे 4। ठीक है, स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 3। ठीक है, हमारे पास नीचे क्या आएगा? हम एक स्क्वायर रूट के अंदर भी तो इसको लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, उसके बाद 3 स्क्वायर रूट 3 वैसे का वैसा, नीचे 4 है, और क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए एक क्वेश्चन में ये किया है, बाकी क्वेश्चन मैं वैसे ही करूंगी। इसमें आपको समझाने के लिए मैं इस एक्स्ट्रा स्टेप कर रही हूँ। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, रेडिकल की वैल्यू 1/2 होती है, तो बाहर भी स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसल हो जाता है। जैसे कि मेरे पास, अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लेके आऊं तो रेडिकल की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो बाहर भी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 3 क्या होगा, रेडिकल फ्री हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट 3, नीचे क्या है 4 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, 4 3 दा क्या होता है 12, 3 4 दा 12। ठीक है, अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/4 स्क्वायर रूट 3, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 3/4। ये इसका आंसर है, जिस तरह भी आप लिखेंगे आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। चलें इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसको थोड़ा सा रेज कर देते हैं यहां से, ताकि हम इजीली ऊपर लिख सकें।
अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन पार्ट है इसका भी हम सेम वैसे ही करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा यही न्यूमरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी, ठीक है। ये वैल्यू इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 14 स्क्वायर रूट 98, नीचे क्या है, बार बार लिखने की बजाय क्योंकि 2 दफा है तो मैं इसको 98 का स्क्वायर लिख दूंगी, ठीक है। 14 स्क्वायर रूट 98, ये स्क्वायर से कैंसिल तो नीचे हमारे पास 98 आ जाएगा, ठीक है। 14 डिवाइड करें 98 पर तो 14 7 दा 98 होता है, ठीक है। ऊपर हमारे पास अब 98 है और नीचे क्या है हमारे पास 7। 98 को आप फैक्टराइज करें, 98 को फैक्टराइज करें तो 2 4 दा 8, 2 9 दा 18, 7 7 दा 49, 7 1 दा 7। तो आपके पास क्या आता है स्क्वायर रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 7, नीचे भी हमारे पास 7 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर स्क्वायर रूट है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 2 दफा है तो मैं इसका 7 का स्क्वायर ले लूंगी। क्यों मैं ऐसे कर रही हूं, क्योंकि मुझे 7 को रेडिकल फ्री करना है, यानी इसको रेडिकल से बाहर लाना है, ठीक है। नीचे 7 है, ये स्क्वायर इसका स्क्वायर से कैंसिल होगा, 7 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ 2 रहेगा, ठीक है। बाहर 7 है, 7 7 से कैंसिल और हमारे पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 और यही इसका आंसर है। अब हम इसके पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है मेरे पास 6 स्क्वायर रूट 8 एंड स्क्वायर रूट 27, ठीक है। इसी तरह हम इसको मल्टीप्लाई, जो डिनोमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट 27 स्क्वायर रूट 8 एंड स्क्वायर रूट 27, ठीक है। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा 6 स्क्वायर रूट 8 एंड स्क्वायर रूट 27, ये अब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 27 से मल्टीप्लाई होगा तो 27 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर से कैंसिल, ये स्क्वायर से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा 6 स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट 27, नीचे हमारे पास ये दोनों रेडिकल फ्री हो गए तो 8 मल्टीप्लाई बाय 27, ठीक है। 6, अब 8 को आपने फैक्टराइज करना है, ठीक है। 8 को फैक्टराइज करें, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4 एंड 2 1 दा 2, ठीक है। इसी तरह 27 को फैक्टराइज करें, 3 9 दा, 3 3 दा एंड 3 1 दा, ठीक है। तो यहां पर फैक्टराइज करके हमारे पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह आगे 27 जो है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या है 8 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 216, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी कि मुझे इनको रेडिकल से बाहर निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, ठीक है, 2 की पावर 2 कर दूंगी और साथ मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह क्योंकि मैंने 3 को बाहर लाना है रेडिकल से तो 3 की पावर 2 कर दूंगी मल्टीप्लाई बाय 3 और नीचे हमारे पास क्या है 216, ठीक है। अब ये स्क्वायर इसका स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट 2
मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट 3। ये वाला 3 रेडिकल से बाहर आया, ये वाला 2 रेडिकल से बाहर आ गया। नीचे क्या है मेरे पास 216। ठीक है, अब जो रेडिकल के अलावा मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज हैं उनको मैं इकट्ठा लिख देती हूँ। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 3। ठीक है, नीचे मेरे पास क्या है 216। 6 2 द 12, 12 3 द 36। ठीक है, ऊपर मेरे पास क्या आएगा 36। यहां मेरे पास आएगा 36 एंड स्क्वायर रूट। हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सर्ड अगर दो अलग-अलग स्क्वायर रूट हों तो हम उसे एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे क्या है 216, 36 द 216। ठीक है, ऊपर क्या है 2 3 द 6। अब इसको दो तरीके हैं, आप लिख सकते हैं, या तो आप 1/6 लिखें और 2 3 द 6 होता है तो स्क्वायर रूट 6 लिखते हैं। ठीक है, या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 6/6। दोनों ही आंसर आपके ठीक होंगे। ठीक है, अब हम इसके पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। जो पार्ट 4 है हमारे पास 1/3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास ये कौन सी है, ये हमारे पास कॉन्जुगेट सर्ड्स हैं। ठीक है, आपको इसका साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ठीक है, अगर आपने 2.6 किया है तो अगर अच्छे तरीके से किया है तो आपके लिए ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं होंगे। ठीक है, 1/3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई, इसका कॉन्जुगेट लें, कॉन्जुगेट में आपको पता है साइन चेंज हो जाता है। 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और ये डिनोमिनेटर से। ठीक है, 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है आपने। ठीक है, 1 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, नीचे क्या है, अब ये देखें आपके पास दो एक जैसी वैल्यूज हों, एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो हम उसके अलग-अलग स्क्वायर ले लेते हैं। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, दो वैल्यूज एक जैसी हो, एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो हम उसके अलग-अलग स्क्वायर्स ले लेते हैं। ठीक है, ये भी सेम वैल्यूज हैं, एक प्लस में है एक माइनस में है तो हम इसके स्क्वायर ले लेंगे माइनस में। 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम वैल्यू ऊपर वैसे की वैसे उतर आएगी। ठीक है, 3 3 द 3 का स्क्वायर का मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9 माइनस 2 का स्क्वायर होगा तो 2 2 द 4। ये स्क्वायर 5 के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो मल्टीप्लाई 5 रेडिकल फ्री होकर बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके साथ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, 9 माइनस 4 5 द 20। ठीक है, 20 में से 9 जाएंगे 11 बचेगा लेकिन बड़ी रकम का साइन साथ आएगा, यानी माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, और नीचे 11। या तो आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/11 अलग-अलग लिख दीजिए, 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। ये आपकी अपनी मर्जी है, किसी तरीके से भी आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट 5 15 ओवर स्क्वायर रूट 31 माइनस 4।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 15 स्क्वायर रूट 31 माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 31 कॉन्जुगेट लेंगे प्लस 4, इसी साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को इसी के साथ साइन चेंज करने के बाद। ठीक है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा 15 स्क्वायर रूट 31 प्लस 4, और आप देखें दो वैल्यू एक जैसी हैं और एक माइनस में एक प्लस में है, तो हम इसके स्क्वायर ले लेंगे। 31 का स्क्वायर एंड माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, 15 स्क्वायर रूट 31 प्लस 4, इसका स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, तो नीचे क्या आएगा 31 माइनस 4 का स्क्वायर मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 16। ठीक है, 31 में से 16 जाएगा तो 15 स्क्वायर रूट 31 प्लस 4, नीचे 31 में से 16 गए तो 15 से कैंसल, तो हमारे पास क्या बचा 31 प्लस 4, यही इसका आंसर है। अब हम इसके पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। जो पार्ट 6 है इसका वो है टू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। इसी तरह हम इसका कॉन्जुगेट लेकर इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी। स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब देखें दो वैल्यू एक जैसी है, एक माइनस में एक प्लस में है, तो हम इसके स्क्वायर ले लेंगे अलग-अलग। 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, 5 माइनस 3 क्योंकि ये दोनों रेडिकल फ्री हो गए। ठीक है, 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, नीचे हमारे पास क्या बचा 5 माइनस 3 इज 2, 2 से कैंसल, तो हमारे पास क्या बचा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, और यही इसका आंसर है। अब हम इसके पार्ट 7 की तरफ चलते हैं। पार्ट 7 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। ठीक है, अब आपने ये जो 7 और 8 पार्ट करना है, इसमें आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर मीन्स a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और अगर a माइनस b का स्क्वायर हो तो ठीक है, फॉर्मूले के 2 के साथ सिर्फ साइन चेंज होता है माइनस का, बाकी फॉर्मूला वही का वही रहता है। ठीक है, आपने इन दो फॉर्मूलाज को याद करना रखना है, बल्कि इनको मेमोराइज कर लें तो बेहतर है, तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं जैसे हम पहले कर रहे थे। 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट, अब इसका साइन चेंज होगा डिनोमिनेटर का, 3 माइनस 1 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। ठीक है, अब ये देखें दोनों ऊपर वैल्यू सेम है। ठीक है, दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो अलग अलग लिखने की बजाय मैं इनको लिख दूंगी स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है,
और नीचे एक प्लस में है एक माइनस में है, सेम वैल्यूज हैं, तो इनके हम स्क्वायर ले लेंगे। 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप ये देखें कि इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। होल स्क्वायर देखें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला है इसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ए का स्क्वायर आता है, ए हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है और बी हमारे पास 1 है, ठीक है। ए का स्क्वायर पहले आता है तो हम लिखेंगे ए हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2, फिर ए बी है, ए हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है और बी हमारे पास 1 है, ठीक है। फिर प्लस हमारे पास आता है 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूले का माइनस आएगा क्योंकि माइनस है इसमें, ठीक है। ये माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमारे पास नीचे क्या आएगा, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 3 और -1 का स्क्वायर मीन्स 1 ही, ठीक है। अब इसका स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास नीचे क्या बचेगा, 3 - 2 स्क्वायर रूट 3, ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आएगा, ठीक है। प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। नीचे हमारे पास 3 - 1 इज 2, ठीक है। अब जो मेरे पास ये वैल्यूज हैं इनको मैं इकट्ठा लिख देती हूँ, ठीक है। 3 + 1 - 2 स्क्वायर रूट 3, नीचे हमारे पास क्या है 2, ठीक है। फिर 3 + 1 कितना होता है 4 - 2 स्क्वायर रूट 3, नीचे हमारे पास क्या आया 2, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी कि मैं ऐसी चीज को कॉमन लूंगी जिसपे 4 डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो मैं किसको कॉमन लूंगी, मैं 2 को कॉमन लूंगी, ठीक है। आपको पता है कि जिस चीज को हम कॉमन लेते हैं उसको हम डिवाइड भी करते हैं। जब आप 2 को 4 पे डिवाइड करेंगी तो आपके पास आएगा 2, ठीक है। अब जो चीज हम कॉमन लेते हैं तो हम उसको दोबारा नहीं लिखते, ठीक है। माइनस का साइन और स्क्वायर रूट 3, ठीक है। नीचे क्या है हमारे पास 2, ठीक है। 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा क्या 2 - स्क्वायर रूट 3, तो यही हमारा आंसर है। अब हम इसके पार्ट 8 की तरफ चलते हैं, आखिरी पार्ट जो है हमारे पास 8 पार्ट, उसकी तरफ चलते हैं। एट पार्ट जो है हमारे पास, जो 8th पार्ट है हमारे पास वो है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, नीचे हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेने के बाद इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, प्लस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, ठीक है। अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, ठीक है। जब न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, देखें दोनों वैल्यूज सेम हैं, तो मैं क्या करूंगी इनका स्क्वायर ले लूंगी, 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या है एक वैल्यू है, सेम वैल्यू है, साइंस चेंज है, तो मैं इसके अलग अलग स्क्वायर ले लूंगी, माइनस में स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है ऊपर, ठीक है। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं इसको लिखूंगी, a हमारे पास 5 है, b हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है, ठीक है। a का स्क्वायर आता है पहले तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आगे प्लस फॉर्मूले का 2, उसके बाद a है, 5 हमारे पास a है और b हमारे पास है स्क्वायर रूट 3, ठीक है। और आगे प्लस है और फिर b का स्क्वायर है, b हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे हमारे पास क्या है ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, तो 5 -
3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसका स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और इसका स्क्वायर भी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 प्लस 2। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ थर्ड अलग अलग स्क्वायर्स हैं तो हम इनको एक स्क्वायर रूट के अंदर भी यानी एक रेडिकल के अंदर भी लिख सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट 3 बाहर आ गया है, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या है, 5 माइनस 3 इज 2, ठीक है। अब जो मेरे पास रेडिकल के अलहदा जो वैल्यूज हैं उनको मैं इकट्ठा लिख लेती हूँ। 5 प्लस 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 3 दा 15, ठीक है। नीचे क्या है हमारे पास 2, ठीक है। अब आप इसको देखें कि 5 प्लस 3 कितना होता है, 8। 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 और नीचे क्या है 2। अब मैं ऐसी वैल्यू को यहाँ पे कॉमन लूंगी जो 8 पे डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो मैं इस कॉमन लूंगी 2 को, ठीक है। 8 पे 2 को डिवाइड करें तो आपके पास क्या आएगा, 2 4 द 8 होता है, ठीक है। आगे प्लस का साइन है और जिसको कॉमन लेते हैं हम उसको दोबारा नहीं लिखते, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 15 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या है 2, ये 2 से कैंसिल और हमारे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट 15 और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू।